आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। हम प्रश्नावली 9A का जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसमें 15 सवाल बता चुके हैं। 16वां सवाल देखिए। ये सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम देखेंगे तो चित्र पहले इनको दिखाते हैं। चित्र से यह हमारा भवन है। ये भवन, इनका नाम रख लेते हैं BC हो गया भवन, जिनकी ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। इस पर इनके छत के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। यहाँ पर ये हमारा जो AB है, ये है संचार मीनार। जैसे घरों के ऊपर टावर लग जाता है उस तरह संचार मीनार है, टावर। और भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु हमारा D है। D पर कर रहा है बिंदु पर मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः का मतलब हो गया कि पहले तल आ रहा है तो तल का उन्नयन को, ये तल है। मीनार का जो B है ये तल है, लेकिन भवन का शिखर है और मीनार का तल है। तो यहाँ पर इसका उन्नयन को 45 अंश देखा गया। मीनार के शिखर का उन्नयन को उसी बिंदु पर ये पूरा कोण होगा 60 अंश। तब बताना है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो संचार मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, और वह एक बिंदु दिया है। ये जो भवन के तल से x मीटर की दूरी पर बिंदु है जहां पर हमारा उन्नयन कोण बन रहे हैं। अब इसमें माना मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार है की ऊंचाई बराबर h मीटर, बिंदु की मीनार से, या भवन का ये मीनार एक ही बात है, भवन की दूरी बराबर x मीटर। और इसमें कुछ है नहीं, हमारा BC दिया हुआ है। BC बराबर 20 मीटर, AC हमारा बन जाएगा AC बराबर h प्लस 20 मीटर, कोण BDC 45 अंश, कोण ADC बराबर 60 अंश। हमारे चित्र में जो भी अवयव मौजूद है उनको मैं यहाँ लिख करके दिखा दिए।
अब इसके बाद हम बताए हैं पहले का भी कि हमारा जितने भी समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे सब में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे अपने सुविधा के लिए, कि जो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में मालूम है। यहाँ लंब और आधार मालूम है तो इसमें तय नहीं लगेगा। तो समकोण त्रिभुज देखिए, पहले इसमें लगाइए बी सी डी में, बी सी डी में tan 45 बराबर BC बटे में CD, BC बटे में CD यानी कि लंब बटे आधार। इसमें BCD में अब tan 45 का मान 1, BC हमारा जो 20 और CD जो है हमारा यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि वह बिंदु भवन से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमारा समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 अंश पूरा को tan 60 अंश बराबर AC बटे में CD, AC बटे में CD tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर AC यहां से देखिए H प्लस 20 बटे में CD यक्स, फिर ये गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 यक्स बराबर H प्लस 20 या H बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 यक्स माइनस 20। यक्स का मान समीकरण या x का मान या रख दो, x का मान रखने पर x का मान रखने पर h बराबर करड़ी में 3 गुणते x का मान यहां से निकाल चुके हैं 20, इस मान को यहां पर रख दीजिए 20 माइनस ये है 20 बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 की वैल्यू, करड़ी में 3 का मान जो है होता है 1.732 माइनस 1, तो 20 गुणते 1 घटा लीजिए तो 0.732, जीरो जो है 1 दशमलव को 1 स्थान दाईं ओर कर देगा और 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा के 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 10 जीरो जो है दशमलव को इधर से 2 स्थान में भेजेगा, ये हो गया H बराबर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई जो पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई 14.64 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए 17वां सवाल अगला, उसी में एक सवाल और देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के पीछे, जहाज के ठीक पीछे हो
तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा पानी वाली जहाज है, ये चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। ये समुद्र का तल है, ये हमारा लाइट हाउस है। यहाँ पर एक लाइट जल रही है AB। यहाँ पर समुद्र के तल पर दो जहाज है, एक हमारा C बिंदु पर और एक जहाज D बिंदु पर है। यहाँ पर जहाज है ये, और एक जहाज यहाँ पर है। ये जहाज है। इस जहाज का अवनमन कोड देखा गया। 2017 से पहले रोजगार के लिए तरसते थे युवा। 2017 ये अवनमन कोड ये देखा गया तो 45 अंश मिला। और इस जहाज को देखा गया, सॉरी ये हमारा डी वाले जहाज को देखा गया तो ये 45 अंश, और सी पर जो खड़ी जहाज है इन जहाज का देखा गया तो ये हमारा 60 अंश है। सॉरी ये 30 अंश, 30 और 60 का है को, ये पूरा 45 अंश और ये 30 अंश। 30 और 45 है, हम 60 के चक्कर में थे। पहले जहाज जो सी बिंदु पर है इनका अवनमन कोण देखा गया तो 45 अंश, और जो डी पर जहाज है इनका अवनमन देखा गया तो ये 30 अंश मिला। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर हो तो इसी को ज्ञात करना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। मान लिया कि जो सी पर जहाज है ये लाइट हाउस के ठीक नीचे से y मीटर की दूरी पर है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर दिया गया है कि जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर ऊंचाई पर है। देख लीजिए, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि CD बराबर x मीटर जो हमको ज्ञात करना है, फिर B से BC बराबर y मीटर, AB बराबर 75 मीटर को AX मान लेते हैं तो x AD बराबर XAD बराबर 30 अंश। ये है और नमन कोण। जब ये 30 अंश हो गया तो ADB और ADB बराबर भी 30 अंश, क्योंकि एकांतर कोण से इसको बता रहे हैं अभी। इसके बाद कोण XAC बराबर 45 अंश, ये भी अवनमन कोण है। तो कोण ACB बराबर 45 अंश, ये भी एकांतर कोण से।
ये हमारी क्षैतिज रेखा है, समुद्री तल से समांतर होगी और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 30 है, तो ये भी हो जाएगा 30 अंश। वही कार्य हम देखेंगे कि यक्स ए और बी डी समांतर रेखा है और इनको एक ऐसी रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे और इसलिए 45 अंश। अब हम त्रिभुज जो बन रहे हैं ए बी सी में चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश बराबर ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी, इसका मान 1, ए बी बराबर 75, बी सी बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया 75 मीटर। यानी कि हमारा जो लाइट हाउस है उसके तल से जो पहली जहाज समुद्र में है सी पर, यह 75 मीटर की दूरी पर है। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे, tan 30 बराबर ए बी बटे में बी डी, ए बी बटे में पी डी, tan 30 का मान 1 बटे √3 ए बी 75 बटे में, ये दूरी हमारा यक्स प्लस वाई, ये दूरी वाई है और ये दूरी यक्स है, पूरा दूरी हो जाएगा यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो यक्स प्लस वाई बराबर 75 करने में 3। ये समीकरण 1 अगर मान लेते हैं तो एक में यक्स का मान वाई का मान रखने पर यहां से, तो समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर यक्स प्लस वाई बराबर 75 करड़ी में 3, तो यक्स प्लस वाई का मान रखिए 75 बराबर 75 करड़ी में 3, तो x बराबर हो जाएगा 75 करड़ी में 3 माइनस 75, कॉमन ले लेंगे 75, तो करड़ी में 3 माइनस 1, इसके मान रख दो 1.732 माइनस 1 बराबर 75 गुणते 0.732, ये x बराबर। अब इनका गुणा करना है कि इनका गुणा करके 75 गुणते 0.732, तो ये आ जाएगा 54.9 मीटर। यक्स किसको माने थे? यक्स हम किसको माने थे? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो ये आ गया। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 54.9 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।